all, we should know the parameters, and then we are going to discuss dasha, and then we are going to discuss the property is there. Apart from it, you have to also apply D4 Chatushamsa chart, and you have to also use the Karka Mars for it. Okay. Next slide, please. Next slide. Okay. Here are the birth details that are mentioned here on the chart, on the slide. Is it visible to everyone? Okay. In year 2019, she asked me, her husband was going through the dasha of Jupiter Rahu. Rahu is placed in the 6th house. Rahu has no connection with 4th house, 4th lord. But this Rahu receives aspect of the 8th lord and 11th lord Mercury. This Rahu also receives the aspect of the 2nd lord. Next slide, please. In the Navamsha chart, Rahu is again in the 11th house. Rahu dispositor is Venus, that aspects the 8th house. Next slide, please. In D4 chart, Rahu again is in the 6th house, and Rahu dispositor is Mars, which is in mutual aspect with the 8th house lord. 8th house and 11th house are playing a very prominent role in his chart. What happened? During this time period, he sold his property that he got from the inheritance. 2nd lord and 11th lord are also aspecting it. 8th house is the house of the inheritance. तो प्रॉपर्टी बिक गई इंडिया के अंदर में, पर प्रॉपर्टी नहीं बनी स्टिल. नाउ next slide, please. Okay. Next slide. In tarot, I pulled out the card. She asked that whether they will be able to buy the home in immediate future. 3 of swords. दिल पे छुरियाँ चली हुई हैं, काम कैसे बनेगा? कार्ड फियर का है, कार्ड लॉस का है. तो मैंने बताया, मैं कहा इस समय तो नहीं बनेगा, और कुंडली से भी जुपिटर राहु में तो नहीं दिखता था. मैंने जुपिटर राहु पीरियड स्किप कर दिया. मैंने कहा उसकी नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे. वहाँ से इसने फिर एक क्वेश्चन और पूछा कि क्या हमारे लाइफ में कभी घर हमारा बनेगा भी. The card that came was the star card. Since we have time limit, so I'm not going to explain each and everything. But star card, as names explain, star means something very fortunate enough. Okay, so yes, there was chance that they will have a properties, but maybe it may take some time. Now in the birth chart, as I told you, 4th house should be strong enough. Okay. इनके जन्म कुंडली में सैटर्न जो है 4th लॉर्ड इज प्लेस इन द 5th हाउस. इट इज इन द म्यूचुअल एस्पेक्ट विद द 9th लॉर्ड मून एंड विद द 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड वीनस. राजयोगा में इन्वॉल्व है. साथ में एक बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर 4th हाउस को देखता है. 31 बिंदुस पड़ते हैं समुदाय अष्टवर्ग चार्ट में इनके 4th हाउस में. तो प्रॉपर्टी तो इनकी बननी थी. नेक्स्ट दशा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब इन्होंने मेरे से पूछा था कि प्रॉपर्टी कब बनेगी. टैरो के अंदर में मैंने कार्ड निकाला तो 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया. साथ में एक कार्ड और आया था 4 ऑफ पेंटिकल्स. 3 एंड पेंटिकल्स रिप्रेजेंट ईयर, सो इट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ अराउंड 3 to 4 ईयर्स. 3 से 4 साल के बीच में इनकी प्रॉपर्टी बननी चाहिए थी. 2019 में पूछा था तो मैंने इनको बोला था 2021 या 2022 में आपके हस्बैंड की कोई प्रॉपर्टी बननी चाहिए. अब आया इनके फाइनली प्रॉपर्टी 2021 में इनकी बन गई. इसी साल थी सैटर्न मैंने आपको पहले ही बताया 4th लॉर्ड है, राजयोगा में इन्वॉल्व है, और साथ में वो बहुत वेल प्लेस्ड भी है, त्रिकोण के अंदर में भी है, और केंद्र और त्रिकोण लॉर्ड आमने सामने है. तो प्रॉपर्टी उस समय बन गई. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये सेम चीज हम D9 में भी देखते हैं. D9 में जो सैटर्न है 4th हाउस में बैठा है, उच्च का होके बैठा है. D4 चार्ट के अंदर में सैटर्न अगेन 4th लॉर्ड है, प्लेस इन दी 8th हाउस. इस तरह प्रॉपर्टी बाय करी. अब एक चीज है इसमें, ये बंदा पैदा तो इंडिया में जरूर हुआ, बट इसका 4th लॉर्ड का कनेक्शन 12th लॉर्ड से भी है, और ये बेनिफिक सिचुएशन के अंदर में है. इसलिए पैदा इंडिया में जरूर हुआ है, फॉरेन कंट्री में, और उसने फॉरेन कंट्री में ही लैंड बाय करी. दशा उस समय ये सैटर्न मर्करी में डील हुई, और सैटर्न केतु में फाइनली इनको पोजीशन मिल गया. केतु जो है इसका जन्म कुंडली में 12th हाउस में बैठा है. 3rd एंड 12th हाउस का एक बहुत प्रोमिनेंट रोल होता है चेंज के लिए इसका, और साथ में 12th हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर भी होता है. तो इन्होंने बाय करा और इन्होंने नए घर में शिफ्ट करा. मैंने इनको बोला था कि इस टाइम पीरियड में आपकी मूवमेंट भी साथ में होगी. D9 के अंदर में भी केतु अगर हम देखेंगे 5th हाउस में बैठा है,
और उसका डिस्पोजिटर मार्स है जो कि 4th हाउस लॉर्ड से कनेक्टेड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। D4 के अंदर में केतु 12th हाउस में, 12th हाउस मूवमेंट का आता है और साथ में वहां पे भी इसका कनेक्शन आता है। साथ में हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर में इसकी दशा दी जेमिनी में एक्वेरियस। एक्वेरियस जो है जन्म कुंडली के अंदर में 4th हाउस की दशा है जब इसकी डील हुई, और जब इन्होंने फाइनल डील करी, मतलब फाइनल इनको रजिस्ट्रेशन मिला, तो कैप्रिकॉन की अंतर दशा दी। कैप्रिकॉन से 4th पता 4th हाउस में आता है और साथ में मात्र कारक जुपिटर 4th हाउस को देखता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 3rd एंड 12th हाउस को मैंने आपको पहले ही बताया मूवमेंट का घर होता है, तो इसलिए मूवमेंट हुआ, और रोल ऑफ केतु एंड सैटर्न यहाँ पे प्रोमिनेंट क्लियर है। अब इसके साथ में इसने मैंने टैरो में गाइडेंस भी पूछी थी कि कैसे प्रॉपर्टी बन सकती है। उस समय कार्ड जो आया था वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक फैमिली का कार्ड आता है और इनहेरिटेंस दिखाता है। तो टैरो से भी मुझे एक आइडिया पता चला कि इनकी शायद एक कोई प्रॉपर्टी बिकेगी या कोई फैमिली का कोई मेंबर सपोर्ट करेगा, चाहे वो इनकी वाइफ करे चाहे वो उनके पेरेंट्स करे। अब अलाइव थे या नहीं मुझे उस समय नहीं ध्यान। और साथ में ये एक चीज़ ऐसी भी हो सकती है क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी था कि कोई और इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट से इनको फ़ायदा मिले। और साथ में जो उन्होंने अपने पुराने टाइम पे जो भी अपने एफर्ट्स डाले हुए थे उस वर्क को कंटिन्यू करें। बीच में इनका टाइम पीरियड थोड़ा ख़राब चल रहा था, परेशान भी चल रहे थे कि नहीं बन रही तो अब शायद नहीं बनेगी। लेकिन मैंने कहा था मैं कल सैटर्न में आपकी बननी चाहिए प्रॉपर्टी, और इनकी सैटर्न में बन गई। इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी अगर हम थोड़ा सा अच्छे से वर्कआउट करें तो इसमें सब चीज़ें क्लियर विजिबल हो सकती हैं। और ये पैरामीटर्स इसलिए मैंने यहाँ पे भी दिखाया, 9th हाउस फादर का था और 4th लॉर्ड 9th लॉर्ड को भी देखता है, इसलिए जो प्रॉपर्टी भी मिली थी वो फादर के थ्रू मिली थी। थोड़ा टाइम शॉर्ट था, अदरवाइज मैं सन और मून कारक से भी इस चीज़ को दिखाता। थैंक यू।